अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने वर्डप्रेस के हवाले से एक बहुत अहम लेक्चर था हमारा, बहुत अहम क्लास थी हमारी, जिसमें हमने एसईओ ओरिएंटेड एसईओ के कुछ जो प्रिकॉशंस थे या एसईओ के कुछ रूल्स थे उनको ओबे करते हुए या फिर उनको फॉलो करते हुए हमने एक एसईओ ओरिएंटेड पोस्ट की। हमने देखा कि यूआरएल को हमने कितना रखना है, हमने देखा कि हमारे टाइटल का क्या साइज़ क्या होना चाहिए, हमने देखा कि हमारे कह लें कि इमेजेस क्या क्या होनी चाहिए, योस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें उस अभी इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा। उसमें लेकिन एक चीज़ हमारी रह गई थी और वो ये थी कि हमने वो जो पोस्ट की थी उसमें हमने कह लें कि हमने वो ऐड नहीं किया था, उसका जो इमेज होता है वो हमने ऐड नहीं किया था। और उसकी एक वजह ये थी कि इमेज को ना ऐड करने की एक वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि उसको थोड़ा सा मैं आपको साथ में ये भी बता सकूं कि किस तरीके से आप इमेज कहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेज, क्योंकि ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कंटेंट कॉपीराइट या फिर प्लेजरिज्म वाला ना हो, प्लेजरिज्म फ्री हो। इमेज भी आप जो यूज़ करें वो प्लेजरिज्म फ्री यूज़ करें। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा रिसोर्स आपको बता देता हूँ, वेल नोन रिसोर्स है और वो है कैनवा के नाम से। कैनवा के कोई भी आपको पेड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री का अकाउंट भी ले सकते हैं। आपको फ्री का अकाउंट भी मतलब कि सिंपली जाकर कैनवा पर साइन अप करेंगे और आपको फ्री का अकाउंट मिल जाएगा कैनवा का। तो गूगल में जाके यहाँ पर अगर आप मैं अगर आपको दिखा सकूँ कैनवा, ठीक है, ये आप यहाँ पर सिंपली आगे बस कैनवा लिखें और यहाँ पर ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब कि आपको इमेज एडिटिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती, तो आप बेहतर जानते होंगे कि इस पे जाके आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैनवा के ऊपर आप जाएंगे, मैं इस तरीके से कैनवा के अकाउंट में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का इमेज एक बनाने लगे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक तो ये होता है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप उन टेम्पलेट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद, अच्छा इसमें पेड भी होते हैं फ्री वाले भी होते हैं, आपका फ्री में काम चल जाएगा, आपको पेड वाले टेम्पलेट की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यूट्यूब के थंबनेल भी आपको मिलेंगे, बैनर आप यूट्यूब के बना सकते हैं, वीडियोस वट जो कुछ भी आपको यहाँ पर चाहिए फ्री में भी मौजूद है इसके अंदर, सारा पेड नहीं है, ठीक। फर्ज करें आप अपनी को कस्टम पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर। आप किसी ही थंबनेल को ही आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर फर्ज करें हम ये यूट्यूब थंबनेल्स में से एक उठा लेते हैं। वैसे तो ये देखें अभी यहाँ पर थंबनेल आपके पास आ जाएंगे, तो ये पहले से बिल्ट इन है, पहले से बने बनाए हैं। आपने बस क्या करना है, आपने सिंपली आकर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये प्रो है, मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें फ्री वाले पे काम करना है। अब फ्री में चलें, ये आ गया, ठीक है, इसको हम उठा लेते हैं। ये जो मिस्टर चश्मिश हैं, ठीक है, इसको उठाएंगे, आप इस तरह से क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें से आपने यहाँ पर क्लिक करना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट को, ठीक है। अब हमारी पोस्ट का जो टाइटल था वो था व्हाट इज CSS एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। ये हम रख सकते हैं, कुछ भी और आप टाइटल थोड़ा सा इससे मिलता जुलता आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पर जिस तरीके से ये यहाँ पर ओपन होगा और इसको हम ये देखें ये आ गया। अब इसको हम फर्ज कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें चेंज, व्हाट इज, इसका साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ये देखें ये मैं सिर्फ आपको एक CSS, ठीक है, ये हो गया एंड इट्स, ये यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिपरेशंस, ठीक है। ये हमने फर्ज करें एक ये हमने इमेज बना लिया। आप यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं, इस अंकल को भी इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें एडिटेबल होती हैं, ठीक है। ये कर लेने के बाद थोड़ा सा यार इधर आ जाए, ठीक है। ये कर लेने के बाद हमने क्या करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इसको कर लेना है यहाँ से, यहाँ पर आकर ये देखें अभी आपको यहाँ पर ना मुख्तलिफ किस्म के इसके फॉर्मेट्स दे रहा है। PNG में कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं, MP4 में कर सकते हैं। PNG को हम फिलहाल कर रहे हैं, रिकमेंडेड भी है कि PNG में कर लिया करें। आप यहाँ पर इस पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, ये फ्री में डाउनलोड होगा, ठीक है, कोई पैसे हमारे इस पर चार्ज नहीं होंगे। तो अभी ये यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसी तरीके से आप अगर अपने खुद की साइट का अगर बनाना चाह रहे होते, अगर हम खुद चाह रहे होते कि यार अपनी साइट का खुद बनाएंगे, तो 1 मिनट पहले ये जो डाउनलोड हुआ है, इसके बाद एक और अहम चीज़ भी है जो आपको मैंने बतानी है, ये ज़रा डाउनलोड हो जाए। वो बहुत अहम चीज़ है, वो लाजमी करनी है आपने। वो एक
एसईओ ओरिएंटेड प्रैक्टिस है जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर या निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पर कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट के साइज के मुताबिक फर्ज करें 1000 पिक्सल बाय 650 पिक्सल का भी डिज़ाइन आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बनना शुरू होगा, ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो इसको मैं यहाँ से अगर उठा सकूं तो ये यहाँ से मैंने उठा लिया इसको, ठीक है। यहाँ से उठाने के बाद इसको हम ले जाते हैं अपनी क्या कहते हैं, आप तो बंद हो जाओ भाई, ठीक है। इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ अपनी साइट के ऊपर ले जाकर, ताकि हमें कोई परेशानी का सामना ना करना, ठीक है। ये यहाँ पर ले जाकर मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम इसका इस्तेमाल इसका जो इस्तेमाल है अभी हम वो करेंगे। मैं जो आपको चीज़ बता रहा था कि एक तो कोशिश करें, पहली चीज़ ज़रा कान खोल लें कि आपका ये जो इमेज है इसका साइज़ केबीज में हो। आपने HD क्वालिटी के चक्कर में अपने इमेज का साइज़ ये देखें MBs में नहीं रखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 KB तक हो। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। तो अगर आपके पास ऐसा ही इमेज कोई आ जाए जिसका साइज़ ज़्यादा है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर इधर ही क्लिक करते हैं और जो है ना इमेज साइज रिड्यूसर, आप यहाँ पर किसी भी साइट के ऊपर आएंगे, किसी भी साइट के ऊपर यहाँ पर आपने आने के बाद अपने उस इमेज का साइज़ आपने यहाँ से उठाना है और इमेज का साइज़ रिड्यूस कर लेना है, क्योंकि इमेज का साइज़ जितना ज़्यादा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर उतना ही ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपके लिए उतनी ही ज़्यादा परेशानी बनेगी। तो आपने इमेज का साइज़ बिल्कुल कम रखना है, केबीज में होना चाहिए ताकि सॉरी यार गला थोड़ा सा खराब। ये देखें अब ये यहाँ से बता रहा है कि आप क्वालिटी क्या रखें, बैकग्राउंड क्या रखें, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। हम इसको कहते हैं अगर रीसाइज कर दे तो अब ये रीसाइजिंग यहाँ पर कर रहा है और ये रीसाइज करने के बाद यहाँ पर ये देखें 105 KB में इसने इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसे 105 KB में कन्वर्ट कर दिया और ये रिकमेंडेड साइज़ है कि 100 105 200 KB मतलब कम से कम रखना है, लेकिन इतना कम भी ना करना कि वो बिल्कुल इसकी क्वालिटी का ही आप बेड़ा गर्क कर दें, ठीक है। तो इतना कम भी आपने नहीं करना। ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम यहाँ ले जाकर इस वाले को यहाँ पर रहने देते हैं, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब ये देखें इसका साइज़ क्या था, इसका साइज़ था 1.10 MB, ठीक है। और इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है 105 KB। तो कोशिश करनी है कि आपने साइज़ कम करना है। एक काम दूसरा, ये साइट ही आप ज़हन में रख लें, इसी से चाहे कर लेंगे, reduceimages.com के नाम से साइट है, इस पर जाके कर लेंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने करना है कि इस इमेज को जो हमने डाउनलोड किया इसको हमें जो ये अब जो जनरेशन करंट जनरेशन जो चल रही है WebP की चल रही है, तो इन इमेजेस को आपने कन्वर्ट करना है WebP के अंदर। और WebP फॉर्मेट, क्योंकि ये जो सर्च इंजन होते हैं वो उसको रीड कर सकते हैं कि इमेज में है क्या, तो आपने इसको सर्च इंजन के फॉर्मेट में रखना है। यहाँ से मैंने उसी को जो हमने कम साइज़ किया था उसको उठाया और यहाँ से अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, WebP में। तो अभी ये यहाँ पर WebP में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अब हम इसको, ये इमेज हमारा WebP के अंदर कन्वर्ट हो गया, हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी साइट के लिए, बहुत अहम है। इमेज को अपने आप जो है ना नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट में रखना है और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट आपका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, WebP। तो WebP में आपने लाजमी कन्वर्ट कर लेना है अपने इमेज को। अब एक और काम क्या करना है, इसको रीनेम लाजमी कर लेना है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसको जो है ना आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया रीनेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा बन गया एक इमेज। अब हमने एक पोस्ट लिखी थी और हम उसमें इमेज मैंने जानबूझकर उसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इमेज को अपनी ऐड करना है और इमेज को ऐड कहाँ पर हमने करना है, फीचर्ड इमेज के अंदर। ये फीचर्ड इमेज है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से फाइल उठानी है, ठीक है। और ये हमने जो इमेज किया WebP के अंदर, ये रहा, ठीक है। WebP के अंदर इमेज है, इसको हमने यहाँ से अपलोड कर देना है। What is CSS output? This image cannot be processed by the web server converted to JPG। अच्छा, ये हम क्योंकि हम लोकल उस पर काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इन इमेजेस को आपने WebP वाले फॉर्मेट के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये एक अहम चीज़ है जो बताना आपके लिए ज़रूरी थी। ये मेरा ख्याल है कम साइज़ वाला है, ठीक है। इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से और उठाने के बाद इसको हम रीनेम कर लेते हैं। लेकिन अब जब वेबसाइट हम लाइव करेंगे तो हम सारे इमेजेस WebP में करेंगे। व्हाट इज CSS, ठीक है। ओ यार
व्हाट इज CSS। यार क्यों मैं उल्टा लिखता हूँ, लगता है मुझे बिना तारे ज़मीन पे देखना पड़ेगी। CS प्रिपरेशन, यार क्यों हो रहा है, क्या हो गया, अजीब बकवास। CS प्रिपरेशन लिख क्यों नहीं रहा, प्रिपरेशन, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये फीचर्ड इमेज हमने ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसको ऐड करने के बाद हुआ क्या है, ठीक है। अब हमारी कोई पोस्ट जो थी ना ब्लॉग्स में थी, वो हमारे पास जो शो हो रही थी खाली पोस्ट का टाइटल शो हो रहा था। लेकिन अब हमने जब, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ये कि उसको, ये देखें अभी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो एक इमेज आप, एक विजुअल, एक जो है प्रेजेंस आप यहाँ पर शो कर लोगे, तो वो आपके लिए और आपके यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर जाना है, कैनवा के ऊपर चले जाना है या किसी भी और एडिटिंग साइट के ऊपर चले जाने हैं। वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि अपनी वेबसाइट का, अपने टाइटल के हवाले से, अपनी पोस्ट के टाइटल के हवाले से आपने इमेज को खुद बनाना है। अब ये देखें, अभी हमारे पास ये हमारा फीचर्ड इमेज यहाँ पर नजर आना शुरू हो चुका। तो ये एक ज़रूरी पोस्ट थी जो करनी थी, लेकिन ये याद रखिएगा लोकल होस्ट है, जब हमने इसको लाइव करना है अपनी वेबसाइट को, फिर हम इनको सारों को वेब पी फॉर्मेट में करेंगे, जो इजी टू लोड और इजी टू अंडरस्टैंड होती है सर्च इंजन के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट को प्रॉपर किस तरीके से हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।